स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या विकास क्लासेस में। मैं अविनाश, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पाचन तंत्र की स्लाइड चल रही है, तो इसमें मैं आज आपके लिए उपस्थित हूँ पाचन तंत्र की तीसरी स्लाइड लेके। इसमें हमने अभी तक की स्लाइडों में देखा कि मुख गुहा में कैसे पाचन शुरू होता है या कौन कौन से अंग उसमें काम करना शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे आप नीचे आए तो हमने देखा ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली को भोजन कैसे ग्रास नली से आमाशय तक पहुंचा। आज जो है हम बात करने वाले हैं आमाशय की। आमाशय इंग्लिश में स्टमक और आप बोलचाल की भाषा में इसे पेट कहते हैं। पेट में एक्चुअली अगर पाचन को देखा जाए तो पाचन में पेट में पाचन का सिर्फ इतना कार्य है कि एंजाइमों को और जितने भी एंजाइम होते हैं उनको मिलाने का यह काम करता है। पेट में मिलाने का काम, भोजन में मिलाने का काम होता है, एंजाइमों को मिलाने का काम पेट में होता है। दूसरा कार्य इसका यह होता है, यह भोजन का ब्रेक डाउन करता है, भोजन को कई पार्ट में तोड़ने की कोशिश करता है। तीसरा काम यह होता है कि यह भोजन को अपने अंदर कुछ समय के लिए रोक के रखता है। आज इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे और चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसी तरह सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें ताकि हम लाइव आ सकें और आपको और अच्छा कंटेंट दे पाएं। चलिए चलते हैं अपने तीसरी स्लाइड की तरफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का तीसरा भाग जो है वह है आमाशय। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है आमाशय, तो आमाशय को समझने के लिए पहले समझना होगा उसका आकार क्या है, वह कहाँ होता है और वह किस शेप का है और उसके कितने भाग हो सकते हैं, फिर कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसका आकार जो होता है वह होता है जे शेप का। इसका आकार होता है जे शेप का। क्वेश्चन आया था एक बार यूनिवर्सिटी में या कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो स्टमक इज लुक लाइक अ जे शेप। इंग्लिश अल्फाबेट का शब्द है जे शेप, ऐसा आपका स्टमक दिखता है। अभी आपके सामने एक वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, इसमें आप देखेंगे बोलस धीरे से अब ईसोफेगस के द्वारा क्या हो रहा होगा, ईसोफेगस से आपके स्टमक के पास आ रहा होगा। अब बोलस जैसे ही आपके स्टमक के पास आया, देखें वहां पे पानी जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, और जैसे ही आप पानी जैसा उसको देखना शुरू कर रहे हैं तो देखिए उसमें चारों पार्ट को आराम से दर्शाया गया, चारों पार्ट को आराम से दर्शाया गया। चलिए आते हैं इस पे, यहाँ पे देखेंगे तो आमाशय के वह चार भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो पहले भाग को कहते हैं कार्डियक, पहले भाग को कहते हैं कार्डियक। दूसरे भाग को कहते हैं फंडस, दूसरे भाग को कहते हैं फंडस। तीसरा भाग होता है शेषाग्र, शेषाग्र जहां भोजन कुछ समय के लिए ठहरता है। और लास्ट वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक, उसे कहते हैं पाइलोरिक। ध्यान देंगे इसमें समझने वाला कौन सा भाग है, इसमें ज्यादातर समझने वाला भाग या नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक इसके हम कह रहे हैं ज्यादा समझने वाला भाग होता है, क्योंकि जितने भी जैसे मान लीजिए एक्सियल हो गया और भी जो भी एंजाइम है जो भी पेट या स्टमक से सीक्रेट होते हैं, इसी पाइलोरिक रीजन से ही सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं एसियल जो है ऑक्जेनेटिक सेल से बाहर आता है, लेकिन अगर डिटेल स्टडी करें तो आप पता लगा सकेंगे कि एसियल सीक्रेट नहीं होता, एसियल का जो सीक्रेशन है वह नहीं होता। ऑक्जेनेटिक सेल जो है वह H+ आयन का, यानी कि बात करें तो H+ आयन का सीक्रेशन करती है, H+ आयन का। और आप जानते हैं बेटा जी, हम लोग जो है खाने में नमक का यूज करते हैं, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। अब जैसे ही खाने में नमक जाता है और जब यह नमक वाला Cl H को अपने साथ देखता है तो अभिक्रिया करके क्या बना देता है, यह Cl। यह वही Cl है जो आपके पेट में भोजन को ब्रेक डाउन, मतलब हार्ड भोजन को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। फिर देखिए एक छोटा सा वीडियो आपके मेरे स्लाइड स्क्रीन पे चल रहा होगा, जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि सेल से Cl का सिक्रीशन हो रहा है और सेल से सेल का सिक्रीशन हो रहा है और फूड जो है
यानी भोजन जो है अपनी मात्रा में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है। देखिए उसको ध्यान से देख लिया। चलिए आगे आते हैं फिर इस पे, ठीक है। तो यह Cl आप जान गए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि सर यह Cl तो तेजाब है, तो हमारा पेट कैसे बचा रह जाता है, उस तेजाब से हमारा पेट कैसे बचा रह जाता है। तो बेटा जी आप जानते होंगे म्यूकस के कारण, क्योंकि जब आपके पेट में जब भोजन जाता है ना, तो वहां पे पहले से क्या बनी होती है, आपके पेट में म्यूकस की लेयर बनी होती है, जो जैसे ही Cl उस म्यूकस से टकराता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे ही म्यूकस से टकराता है न्यूट्रलाइज होता है, इसीलिए पेट के वह किसी मतलब पेट की जो परत होती है उसको वह क्षति नहीं पहुंचा सकता, पेट की परत को क्षति नहीं पहुंचा सकता। चलिए आगे चलते हैं और एक एक पार्ट को धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक जाते हैं। इसको हटा दें। तो सबसे पहला अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, पेट का आकार कैसा होता है, जे शेप का होता है। पेट का आकार जो होता है वह जे शेप का होता है। पेट हमारे बाएं तरफ स्थित होता है, पेट हमारे एब्डोमेन कैविटी में बाएं की तरफ स्थित होता है। ध्यान दें, बाएं तरफ पेट है, दाहिने तरफ क्या है, लीवर है यानी कि यकृत है, दाएं तरफ लीवर यानी कि यकृत है। और यह जो आप समझते हैं यह निकला हुआ भाग है, इसको देख रहे हैं, यह निकला हुआ भाग, यह पेट नहीं है बेटा जी, यह आपके क्या है, अतड़ियों के ऊपर जो लेयर बनी होती है एब्डोमेन कैविटी पे, उस पे फैट का डिपोजिशन है, उस पे फैट का डिपोजिशन है। आपका पेट तो इस साइड है, यहाँ पे हमने हाथ रख रखा है, वहां पे है यह पेट, ठीक है। चलिए तो इसका शेप हो गया जे शेप, इसके भाग हो गए कार्डियक, फंडस, शेषाग्र और पाइलोइड। तो अगर हम यहाँ पे एक आउटलाइन ड्रा करें, या तो हमने आपको स्लाइड में दिखाया है, तो पेट कुछ ऐसा बना होगा, देखिए मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उस लेवल का मैंने बनाने की कोशिश की। अब यह ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इस वाले भाग को पॉइंट आउट कीजिए। यह वाला जो आप भाग देख रहे हैं, यह वाला जो आप भाग देख रहे हैं, यह वाला, यह जो है यह ग्रास नली से जुड़ता है। यह किससे जुड़ता है, ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। किससे जुड़ा हुआ है, ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली से जुड़ा हुआ है। और नीचे की तरफ आए तो यह क्या है, नीचे यह छोटी आंत के भाग ग्रहणी से जुड़ा हुआ है। किससे, ग्रहणी से, छोटी आंत के भाग ग्रहणी से जुड़ा हुआ है। अब जो भाग ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, यह वाला भाग, इतना वाला भाग, इसे क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। इसे कहते हैं कार्डियक। यह वाला भाग यह देखिए, इसे क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। इतना जो भाग यह वाला बचा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे फंडस कहा जाता है। इसे कहा जाता है फंडस। और यह वाले रीजन को, यह इतना बड़ा वाला जो भाग है, इसे कहते हैं शेषाग्र। इसमें भोजन लगभग 2 से 3 घंटे तक रहता है, लगभग 2 से 3 घंटे तक रहता है। इसलिए डॉक्टर आपको बार बार सलाह देता है कि 2 से 3 घंटे बाद आपको कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, या Cl तो आपका हमेशा काम कर रहा है, या Cl का सिक्रेशन तो हो रहा है, एंजाइम भी आपके सिक्रेट हो रहे हैं, जैसे लीवर है वो अपना कर रहा है, पैनक्रियाज है वो अपना एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, तो वो तो सब आ ही रहा। अब क्या होगा, जैसे ही आएगा तो आपके पेट में कुछ रहेगा नहीं, तो एंजाइम क्या होगा, क्षार है और एक क्षार है, एक अम्ल है, तो क्षार अम्ल मिलकर क्या करेंगे, उसमें गैसेस का फॉर्मेशन कर देंगे, तो आपके पेट में गैस चैम्बर्स बन जाएंगे, जो बाद में आपको एसिडिटी के रूप में बाहर आने लगते हैं। आपको सीने में जलन, पेट में जलन आपको उनको महसूस होने लगते हैं। चलिए अपना चौथे रीजन की बात करें, तो यह वाला रीजन बेटा जी जो आप देख रहे हैं, यह वाला रीजन, यहाँ वाला जो बात कर रहे हैं, यह वाला भाग, तो जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ भाग है पेट का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाइलोरिक। उसे कहते हैं पाइलोरिक। और इसी पाइलोरिक में मिलती है आपकी ऑक्जेनेटिक सेल्स। इसी पाइलोरिक में मिलती है आपकी ऑक्जेनेटिक सेल्स, और उसी ऑक्जेनेटिक सेल से निकलता है आपका, आप लोगों को मान लीजिए अभी छोटे हैं तो समझने में आपको समय लगेगा, इसी ऑक्जेनेटिक सेल से आप इतना समझ लीजिए कि Cl का फॉर्मेशन
होता है। नहीं तो आपको हम डिटेल में बता चुके हैं कि HCl का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कैसे होता है कि यह ट्रांजिटिक सेल से निकलता है क्या, H प्लस आयन, H प्लस आयन निकलता है। तो यह एक डिटेल जो है डायग्राम है पेट का कि पेट में कौन कौन से भाग और कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बोलस पेट में आ चुका है, 3 घंटे रह चुका है और एंजाइम उसमें मिक्स हो चुका है, एंजाइम उसमें मिक्स हो चुका है। अब भोजन अपने मूल कर्तव्य की तरफ प्रस्थान करेगा, यानी छोटी आंत की तरफ, जहां असली में इसका पाचन शुरू होगा। तो आप लोग बेटा ये जानते हैं कि मूल जो छोटी आंत में है उसमें जो पाचन है वह प्रोटीन का पाचन होता है। वह क्या है, वह प्रोटीन का पाचन होता है, जिसकी चर्चा हम अगले अपने स्लाइड वीडियो में, चौथे स्लाइड वीडियो में करेंगे। इसमें आपको छोटी आंत, बड़ी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग, इसको आप सीकम, कोलम, रेक्टम यानी बड़ी आंत के जो भाग हैं उसको जानते हैं रेक्टम को एक और नाम से जाना जाता है, इसी रेक्टम के पास से लगा होता है एनस, इसको आप मलाशय भी कहते हैं। और इसको हम यह अगले पार्ट में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बेटा जी धन्यवाद, और इसी तरह लाइक और कमेंट करते हैं।